हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिक्स एंड प्लग्ड। अगर चैनल में नए हो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। आज हमारा रिव्यू सीरीज में ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जबलपुर। तो आज की वीडियो में अपने सेम पॉइंट्स डिस्कस करने वाले जो ऑलरेडी वीडियोस पे करते हुए आए हैं। अपने अपने जोसा और सीसीएफ तक भी काफ़ी अपडेट रहने वाले हैं। जेई मेंस वन, जेई मेंस टू फुल्ली अपडेटेड हम रहने वाले हैं। तो लाइक से सब्सक्राइब नहीं करा है कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एंड तक तुमको काफ़ी हेल्प करने वाला है सीसेप तक। और सीसेप के बाद के लिए भी अपने आगे सोचेंगे, लेकिन सीसेप तक अपने काफ़ी एक्टिवली काम कर रहे हैं अपने हर एक ईयर। हमारा फिजिक्स अनप्लग्ड का टीम भी काम कर रहा है आपके साथ। कमेंट सेक्शन से आपको उठा लिया जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो, तो कमेंट कर दिया करो यार। कमेंट करने में तुम्ही को हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो रिव्यू सीरीज हमारे साथ है वो ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर। ठीक है, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंट करता है डीएम का मतलब। इंट्रो क्या है? इंट्रो में एस्टेब्लिशमेंट जो है कॉलेज का 2005 में हुआ था। 20 साल हो चुका है कॉलेज का। काफ़ी लोगों का 2005 डेट ऑफ बर्थ भी होगा। टाइप ऑफ पब्लिक सॉरी टाइप क्या है? पब्लिक इंस्टीट्यूट है ना। इट इज़ फुली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट। ट्रिपल पी मोड का कोई सीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैंपस एरिया ऑफ ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर इज रफली 260 एकड़ का है। कैंपस एरिया है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बताने वाला हूँ, मैं पहले थोड़ा सा बता दूँ। कैंपस काफ़ी बढ़िया है, प्लेसमेंट शॉक करेगा तुम्हें। ठीक है, कटअप भी ठीक ठाक जाता है जितना प्लेसमेंट सीन हो रहा है, जो दिख रहा है प्लेसमेंट के हिसाब से। स्कॉलरशिप भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। लोकेशन, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर इज खामरिया पुलिस स्टेशन। ये 12.7 किलोमीटर पड़ता है कैंपस से। ठीक है, खामरिया पुलिस स्टेशन, यही है पुलिस स्टेशन। ठीक है, देन नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन इज ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर से। जो रेलवे स्टेशन है नियरेस्ट वो है जबलपुर जंक्शन जे बी पी, जो कि 10 किलोमीटर है। ठीक है, देन आगे नियरेस्ट एयरपोर्ट टू ट्रिपल आई टी डी एम जबलपुर इज जबलपुर एयरपोर्ट 5.2 किलोमीटर का है। इसका जो डिस्टेंस है 5.2 किलोमीटर है फ्रॉम द ट्रिपल आई टी डी एम टू जबलपुर एयरपोर्ट। ये लोकेशन था। आगे चलते, कट ऑफ क्या है? कट ऑफ पे अपने कंप्यूटर साइंस का डिस्कस करने वाले हैं। जोसा राउंड 6 2025 का क्लोजिंग एंड ओपनिंग रैंक है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस का जनरल में ये 10,061 है ओपनिंग। क्लोजिंग है 14,787। ओबीसी वालों का 3,597 ओपनिंग है। राउंड 6 ऑफ जोसा। और 5,411 क्लोजिंग रैंक है। तो ये कैटेगरी रैंक है, ये ध्यान में रखना। ये कैटेगरी रैंक है, जितना भी कैटेगरी होता है उनका जोसा में कैटेगरी रैंक यूज होता है। ठीक है, मतलब रिप्रेजेंट भी जो होता है, रिप्रेजेंट करता है जोसा, वो कैटेगरी रैंक प्रेजेंट करता है। सीसीएफ में अपने सीआरएल देखते हैं, तो ये जो दिख रहा होगा तुमको कैटेगरी के रिस्पेक्टिवली जो रैंक दिख रहा है, वो उनका कैटेगरी रैंक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,996 छप्पन, और क्लोजिंग रैंक है 2,168। एसटी के लिए 1,123, और क्लोजिंग रैंक है 1,642। एसी के लिए ओपनिंग रैंक है 1,701, क्लोजिंग रैंक है 3,590। ठीक है, ये रहा। देन सीसेब राउंड 3 का क्या है? सीएसई जनरल 1,600 सॉरी, ये कितना है? 16,426 है। सीसीएम में राउंड 3 का क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग रैंक है, ऑल इंडिया कोटा का है ये। और क्लोजिंग रैंक है 16,611। ठीक है, देन ओबीसी वालों के लिए 22,398, ये उनका सीआरएल है। ठीक है, 22,398 एंड क्लोजिंग रैंक है, मतलब एक ही सीट वैकेंट था, वो फिल हो गया। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है 18,683 है, और क्लोजिंग रैंक है 18,856। ठीक है, ये रहा। आगे चलते, कैंपस लाइफ क्या है? अपने कैंपस लाइफ में क्लब्स, मेजोरिटी 3 क्लब्स को डिस्कस करने वाले। तीन मतलब ठीक है यार, उसके अंदर काफ़ी क्लब्स है। मैंने स्पोर्ट्स क्लब्स को नहीं बताया, उसमें बहुत सारे क्लब्स हैं। तो यहाँ पे क्या है अपने साथ? कल्चरल क्लब जो फर्स्ट है, देन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लब, देन है स्पोर्ट्स क्लब। तो कल्चरल क्लब में इतने सारे क्लब्स आते हैं। साज जो कि म्यूजिकल क्लब है, फिर जज्बात ड्रामेटिक्स सोसाइटी क्लब, देन थर्ड में है आवर्तन डांसर क्लब है, देन अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति है ना ये, अभिव्यक्ति आर्ट्स एंड क्राफ्ट के लिए। बाकी सिमिलरली देख लेना तुम कल्चरल फेस्ट में क्या क्या है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तुम्हारे पास 7 डिफरेंट क्लब्स आता है, मैं सबको लिखा नहीं। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब में भी बहुत सारे क्लब्स आएंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड, तो वो तुम
फंडामेंटली 3 क्लब्स जो मेरे को उनके वेबसाइट में मिला वो मैं ला के यहाँ पटक दिया। देन आगे फी स्ट्रक्चर क्या है। फी स्ट्रक्चर देखते हैं। एडमिशन के टाइम पे तेरे को 2000 ऑन एन एवरेज टोटल फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन 15,000 रुपये लगेगा। जो मेजोरिटी पार्ट है वो इधर है। ट्यूशन फी पर सेमेस्टर 71,750 रुपये है ट्यूशन फी। एंड हॉस्टल फी है 11,000 रुपये, ये हॉस्टल फी है। मेस फी का बात करो, मेस फी वही 15-18 के आसपास ही होगा, ठीक है। जिम खाना फी 3,000, एग्जामिनेशन फी 1,000, इधर 7,550 बना, इधर 15,000 बना, 82,000 प्लस 10,000, 92, 92, 95, 97, 97, 98, 100, 98, 98, 98, 98,250 रुपये प्लस 7,000, 98 और 7, 98 जो होगा देख लेना तो, ठीक है। 1,05,000-6,000 के आसपास जो बन रहा है 1,000 वो तो सेमेस्टर फी बनेगा, ठीक है। देन यहाँ क्या है टोटल, अच्छा यहाँ पे करके दिखाया गया, जो भी है देख लेना तो अपने साइड से। आगे चलते हैं। मेस का 15,000 है, सॉरी यहाँ दिया हुआ है मेस का 15,000 है, एडवांस फी होता है। आगे चलते हैं। स्कॉलरशिप्स क्या क्या अवेलेबल है। मेरिट कम मीन्स MCM स्कॉलरशिप होता है जो तुम्हारे एकेडमिक्स के बेसिस पे मिलता है। देन NSP काफ़ी मेजॉरिटी में कवर करता है फी वगैरह को, जो कि 75 सीट है टोटल ट्रिपल IIT DM जबलपुर में, जिसमें 68 OBC वालों के लिए है एंड 8 जो है EWS वालों के लिए है, ठीक है। इसमें तुम्हारा ट्यूशन फी, मेस फी, हॉस्टल फी एवरीथिंग कवर किया जाता है, इंक्लूडेड लैपटॉप फी भी फर्स्ट ईयर में ही कवर किया जाता है, तो ये क्लियर हो गया। देन a tuition fee waiver for ST, SC and PWD students according to family income, ठीक है। For the EWS also depending on the family income, EWS वालों को भी फैमिली इनकम पे डिपेंडेंट होकर के, मतलब उससे उसको पॉइंट ऑफ व्यू में रख करके स्कॉलरशिप डिसाइड करता है कि क्या है, क्या क्या स्कॉलरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा ट्यूशन फी में। आगे चलते हैं। प्लेसमेंट का क्या सीन है, ये मैंने उनका वेबसाइट से ही उठाया हुआ है। कैंपस प्लेसमेंट हाइलाइट्स 2024-25 का डाटा है। 13 इंटरनेशनल ऑफर्स मिला था सिक्योर्ड बाय द स्टूडेंट, जो कि उन्होंने सिक्योर भी करा, मिला, और उन्होंने 13 मतलब स्टूडेंट्स ने ले लिया था 13 इंटरनेशनल ऑफर्स। हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 80 LPA का था। हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 87.54 LPA का था। अगर कुछ अपडेट आया होगा कि 25-26, मेरे को वेबसाइट में इनका 24-25 का ही रिसेंटली प्लेसमेंट डाटा मिला, मैंने कहीं यूट्यूब वगैरह से इंटरनेट से नहीं निकाला, पता नहीं सही है या नहीं है, इसलिए मैंने सीधा वेबसाइट से ये स्क्रीनशॉट उठाया उनका। देन हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज 87.54 LPA है। 95 कंपनीज विजिट करा है। अभी आपने डिस्कस करने वाले हैं आगे कौन कौन कंपनीज विजिट करा था कैंपस को। देन 364 ऑफर्स मेड टू द 2024-25 ग्रेजुएट बैच। आगे चलते हैं। 71.18% जो है उतने बच्चे 10 LPA से अबव उनका प्लेसमेंट था, मतलब पैकेज था उनका, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या था टॉप रिक्रूटर्स में, रीमू जापान, प्लेट जापान, बटन जापान, सब जापान का कंपनी है क्या। मरकरी जापान, इंटरनेशनल कंपनी, सब जापानी से आया सब, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल नेशनल ब्रांड्स गूगल, क्रेड, एडोबी, एनवीडिया, पेलो एल्टो नेटवर्क्स, यूकेजी मतलब बच्चे पढ़ाने वाले हैं क्या यूकेजी क्लास का, सॉरी ये जोक नहीं था, मजाक कर रहा हूँ। देन बेल है ना, सेलफोर्स, पेपल, ये सब कंपनी, सैमसंग भी दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ बड़ा मीशो भी दिख रहा है। तो बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे आते हैं। ये कॉलेज टेक्निक मतलब टेक को ही प्रेफर करता है ज़्यादा, टेक मतलब काफ़ी ज़्यादा उनमें इंक्लाइंड है टेक्निकल चीज़ों पे। देन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी तो पढ़ लेना यार, आप ब्रिज ऑफ द गैप बिटवीन द दिस दैट करके लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने उनके वेबसाइट से उठाया है। टॉप रिक्रूटर्स क्या है, उनका प्लेसमेंट सीन क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो स्कॉलरशिप मेरे को ये मेजोरिटी दिखा, और भी स्कॉलरशिप हो सकते हैं, प्राइवेट तो भर भर के जो मिलता है, लेकिन जो NSP है ना वो फंडामेंटली मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो वो जिनको मिल रहा है तो वो काफ़ी बढ़िया है। देन आगे चले, हमने स्कॉलरशिप सॉरी फी स्ट्रक्चर डिस्कस करा, कैंपस लाइफ क्या मोटा मोटी चीज़ें देखने को मिल जाएगा, कट ऑफ्स क्या है, ओपनिंग क्लोजिंग है, लोकेशन क्या है, ठीक है, लोकेशन। देन इनटू फंडामेंटल चीज़ें। तो ये रहा हमारा ट्रिपल IIT DM जबलपुर का इंटरव्यू नहीं, ये रिव्यू वीडियो, ठीक है। तो एंड तक बने रहना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना यार, मोटिवेशन आता है। और शेयर करना जितने भी न्यू JES पैरेंट जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं अपना JEE मेंस जनवरी अटेम्प्ट अपनी अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं, तो उनके तक ये वीडियोस पहुंचाना, क्योंकि उनको ज़रूरत है कहीं ना कहीं। चलो तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।